500 किलोमीटर की रफ्तार से भी तेज दौड़ रही है ये ट्रेन। यह दुनिया की सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन, और ये ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि पटरी से ऊपर दौड़ती है। दोस्तों, ये कोई झूठी खबर नहीं, बिल्कुल सच है। और इस ट्रेन को बनाने का काम किया है तकनीक के मामले में बादशाह माने जाने वाले जापान ने। ये ट्रेन प्लेन के बराबर गति से उड़ रही है। ये ट्रेन जापान के सभी शहरों को एक दूसरे से जोड़ने वाली है। इस ट्रेन के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जापान ने तकनीक और रफ्तार की दुनिया में एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। अब जापान जल्द लेकर आ रहा है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन। जापान ने स्पीड की दुनिया में अपना पहला कदम 60 साल पहले ही रख लिया था। 60 साल पहले ही जापान में पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई थी, और इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जी हाँ दोस्तों, 60 साल पहले और 200 किलोमीटर की स्पीड। आप ही सोचिए, 60 साल पहले 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर चुका था जापान, जबकि हमारे भारत में तो अभी ट्रेन में स्पीड को बढ़ाना ही शुरू किया गया है। भारत में 180 से लेकर 190 किलोमीटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। जापान में बुलेट ट्रेन चलने की वजह से पूरी दुनिया में ट्रेन टेक्नोलॉजी को लेकर क्रांति शुरू हो गई थी। बुलेट ट्रेन के आने के बाद ही दुनिया को समझ में आया था कि ट्रेन जैसी चीज़ की स्पीड को भी बढ़ाया जा सकता है, और इसी के बाद सभी देश जापान के बुलेट ट्रेन से भी तेज ट्रेन को बनाने की होड़ में लग गए। लेकिन अब तक दूसरे देशों ने जापान के बुलेट ट्रेन की बराबरी ही की, तो जापान ने एक कदम और छलांग लगा लिया, और वो अब पहले से कहीं ज़्यादा कहीं तेज बुलेट ट्रेन लेकर आ रहा है। इस ट्रेन ने 500 किलोमीटर की स्पीड नहीं बल्कि 600 किलोमीटर की स्पीड को अचीव कर लिया है। ये ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 67 मिनट में तय कर सकती है। और आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा रेल प्रोजेक्ट यह होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब कोई ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो उस पर कई कारणों से प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसे स्पीड लिमिट, घर्षण, कंपन और स्टील के पहियों की वजह से आवाज़। अब ट्रेन की गति जितनी ज़्यादा होगी, इन सब की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इन सब चीज़ को कंट्रोल करना जापान के इंजीनियर्स के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी थी। जैसे कि घर्षण और आवाज़ को कम करने के लिए उन्होंने ट्रेन के पहियों को ही हटा दिया। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर फिर यह 500 किलोमीटर की स्पीड वाली ट्रेन चलती कैसे होगी। तो जापान के इंजीनियरों ने यहाँ पर नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस ट्रेन को ट्रैक पर चलाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, और इस तकनीक को मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मैग्लो कहा जाता है। मैग्नेटिक लेविटेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी फिजिकल सपोर्ट के हवा में बैलेंस किया जाता है। इसीलिए यह ट्रेन पटरी पर ना चलकर उससे थोड़ी ऊंचाई पर हवा में तैरती है। इस ट्रेन में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, और जब एक बार इसे करंट से चार्ज कर लिया जाता है तब इस ट्रेन के सुपर कंडक्टर मैग्नेट सर्कुलर डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, और इस वजह से जीरो लॉस के साथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ट्रेन के पटरी के ग्लाइड वे के साइड वॉल में कोइल्स को फिट किया जाता है, और फिर जब इन कोइल्स के ऊपर से सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक ट्रेन्स गुजरती है तो वहाँ पर सिंपल मैग्नेट लॉ का पालन होता है। आपने देखा होगा कि हम जब किसी मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ या फिर साउथ और साउथ को मिलाने की कोशिश करते हैं तो मैग्नेट अपने आप ही एक दूसरे से दूर भागती है, वो एक दूसरे से चिपकती नहीं। और यही चीज़ ट्रेन के साथ होता है। जब ये मैग्नेट एक दूसरे से चिपकती नहीं तब फोर्स जनरेट होता है, और फोर्स की मदद से यह ट्रेन अपने फुल स्पीड में चल पाती है। आपको बता दें कि यह ट्रेन पूरी तरह से ऑटोनोमस है, जो कि ड्राइवर की मदद से नहीं बल्कि ट्रैक की मदद से कंट्रोल होती है। इसलिए एक्सीडेंट होने की संभावना भी लगभग ख़त्म हो जाती है। इसमें 3 ब्रेक सिस्टम होते हैं, जिसके वजह से यह ट्रेन आम ट्रेनों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से रुक सकती है। यह तकनीक सुनने में तो काफ़ी आसान लगती है, लेकिन असल में यह काफ़ी महंगा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि यह ट्रेन पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल लाइन के साथ काम नहीं करती। इसीलिए इस ट्रेन के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। जापान से पहले नॉर्थ अमेरिका ने कई हज़ार किलोमीटर तक मैग्लो लाइन बनाने का प्लान बनाया था,
लेकिन आज तक ये प्लान अमल में नहीं आ पाया, यानी यह सिर्फ पन्नों में ही रह गया। और ऐसा होने की वजह था इसका महंगा होना, जबकि जापान इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। जापान में मैग्लो लाइन को बनाने का सबसे बड़ा कारण उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। दुनिया के पहले इंटरसिटी मैग्नेटिक मैग्लो लाइन को जापान रेलवे कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कि देश की 2 सबसे बड़े शहरों को जोड़ती है। इस लाइन का 80% हिस्सा टनल में बिछाया गया है। इस लाइन का फर्स्ट सेक्शन 2027 में पूरा होगा और इसके बाद ओसाका तक का दूसरा सेक्शन अगले 10 साल यानी 2037 में पूरा होगा। और जब ये लाइन पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगी, तब ये रेलवे लाइन दुनिया की सबसे तेज रेलवे रूट होगा। जापान को उम्मीद है कि उसकी ये तकनीक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी, लेकिन अभी इस चीज़ के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ चीन ही मैग्लो लाइन पर काम कर रहा है और उसने अपना खुद का प्रोटोटाइप भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस सुपरफास्ट ट्रेन को भारत में दौड़ता हुआ देखना चाहते हैं? क्या भारत में कभी ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन दौड़ पाएगी? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।